है। बीजेपी ये चाहती है कि उपेंद्र कुशवाहा को पवन सिंह टक्कर दे और उपेंद्र कुशवाहा को हराकर वो वहां से विजय प्राप्त करे। उसके बाद हो सकता है पार्टी ये विचार बनाए कि पवन सिंह को जीत जाने के बाद अपने पार्टी में शामिल कर ले। वो ना बीजेपी के खिलाफ कोई बयान देते हैं और ना ही बीजेपी उनके बारे में कुछ विचार कर रही है। कि पवन सिंह ने निर्दलीय अपनी दावेदारी पेश तो कर दी है, लेकिन वो अभी तक पार्टी को टाटा बाय बाय नहीं किए हैं, यानी पार्टी को उन्होंने त्यागपत्र नहीं लिखा है, इस्तीफा नहीं दिया है। पवन सिंह के ऊपर बीजेपी का हाथ तो नहीं है, कहीं पवन सिंह बीजेपी पार्टी के इशारे पर काराकाट लोकसभा सीट से अपनी दावेदारी पेश तो नहीं कर रहे। सम्राट चौधरी नहीं चाहते हैं कि उनके रहते हुए बिहार में कुशवाहों का कोई दूसरा नेता जन्म ले या फिर आगे बढ़े। भारतीय जनता पार्टी ने सुमन महासेठ को अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया है और बीजेपी ने अपनी पार्टी से सुमन महासेठ को इसलिए निष्कासित किया क्योंकि ये झंझारपुर से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और इनको वीआईपी पार्टी ने टिकट दिया है और कहा जा रहा है कि एनडीए के प्रत्याशी के खिलाफ अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए पार्टी ने इनको अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया। अब जैसे ही पार्टी ने सुमन महासेठ को निष्कासित किया, वैसे ही तमाम लोगों के मन में ये सवाल आने लगे कि पार्टी अब तक पवन सिंह को लेकर विचार क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि जहां बात की जाए पवन सिंह, तो पवन सिंह भी काराकाट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अगर चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो इसका साफ मतलब यह है कि वो एनडीए प्रत्याशी जो है उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में तमाम लोगों का कहना है कि पार्टी जब सुमन महासेठ के ऊपर विचार कर सकती है, तो पवन सिंह के ऊपर विचार क्यों नहीं किया जा रहा है और पवन सिंह को पार्टी से निष्कासित क्यों नहीं किया जा रहा है। आपको बता दें कि पवन सिंह ने निर्दलीय अपनी दावेदारी पेश तो कर दी है, लेकिन वो अभी तक पार्टी को टाटा बाय बाय नहीं किए हैं, यानी पार्टी को उन्होंने त्यागपत्र नहीं लिखा है, इस्तीफा नहीं दिया है। ऐसे में पवन सिंह अभी भी बीजेपी के ही सदस्य माने जा रहे हैं। हालांकि वो निर्दलीय जरूर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वो ना बीजेपी के खिलाफ कोई बयान देते हैं और ना ही बीजेपी उनके बारे में कुछ विचार कर रही है। बात करें आरके सिंह की, जो इस बार भी आरा से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने कई बार अपने इंटरव्यूज में ये बात खुलकर कहा है कि अगर पवन सिंह नहीं बैठते हैं, चुनाव लड़ते ही हैं, तो हम सम्राट चौधरी से कहकर, जेपी नड्डा जी से कहकर, विनोद तावड़े जी से कहकर पवन सिंह को पार्टी से निष्कासित करवा देंगे। इन तमाम बयानबाजियों के बाद भी बीजेपी पार्टी अभी तक पवन सिंह को अपनी पार्टी से न निष्कासित करती है और न ही पवन सिंह को इस प्रकार का कोई अल्टीमेटम देती है। इसका सीधा मतलब ये निकाला जा रहा है कि कहीं पवन सिंह के ऊपर बीजेपी का हाथ तो नहीं है, कहीं पवन सिंह बीजेपी पार्टी के इशारे पर काराकाट लोकसभा सीट से अपनी दावेदारी पेश तो नहीं कर रहे, क्योंकि अगर पार्टी चाहती तो अब तक पवन सिंह को निष्कासित कर सकती थी, क्योंकि पवन सिंह एक तरह से देखा जाए तो एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में पार्टी को पवन सिंह को लेकर तुरंत एक्शन लेना चाहिए, लेकिन पार्टी अभी तक चुप्पी साधी है। आरके सिंह के बयान के बाद भी अभी तक कोई भी पार्टी की तरफ से ऐसा कुछ नहीं दिखा, कोई रुख पार्टी नहीं आजमा रही है। हालांकि कहा जा रहा है कि नामांकन के पहले या फिर काराकाट में जब चुनाव होगा उससे पहले हो सकता है पार्टी पवन सिंह को अपनी पार्टी से निष्कासित कर देगी, लेकिन अभी तक ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई है। वहीं जब ये खबर सामने आई कि झंझारपुर के जो प्रत्याशी हैं उनको पार्टी अपने पार्टी से निष्कासित कर दी, तब लोगों ने ये कहना शुरू किया कि जो पवन सिंह को लेकर देरी क्यों कर रही है पार्टी। इसका साफ मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पार्टी खुद ये चाहती है, बीजेपी ये चाहती है कि उपेंद्र कुशवाहा को पवन सिंह टक्कर दे और उपेंद्र कुशवाहा को हराकर वो वहां से विजय प्राप्त करे। उसके बाद हो सकता है पार्टी ये विचार बनाए कि पवन सिंह को जीत जाने के बाद अपने पार्टी में शामिल कर ले। इसके पीछे का एक कारण बताया जा रहा है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा वहां से जीत जाते हैं तो बिहार में कुशवाहा जाति की जो नेता हो जाएंगी वो दो हो जाएंगे, एक सम्राट चौधरी और एक उपेंद्र कुशवाहा। और सम्राट चौधरी नहीं चाहते हैं कि उनके रहते हुए बिहार में कुशवाहों का कोई दूसरा नेता जन्म ले या फिर आगे बढ़े। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा को दबाने के लिए बीजेपी जानबूझकर पवन सिंह का समर्थन कर रही है, उनको पार्टी से नहीं हटा रही है, निष्कासित नहीं कर रही है। और इसका सीधा मतलब ये निकाला जा रहा है कि पार्टी खुद भी चाहती है कि पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा को टक्कर दे और उपेंद्र कुशवाहा की वहां से हार हो जाए, पवन सिंह जीत जाए और जीत के बाद पार्टी अपनी तरफ से पहल करके पवन सिंह को बीजेपी में शामिल कर लेगी। बाकी आपका इस पर क्या कहना है? आपको क्या लगता है कि जब पार्टी सुमन महासेठ को निष्कासित कर सकती है तो पवन सिंह को लेकर पार्टी ने अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? इस पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय बताइएगा। हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं ऐसे ही किसी खास और नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिएगा।
धन्यवाद।